हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ रही थी, इब्रानियों 9, उसका 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, यहाँ पे लिखा है हर मनुष्य का, है ना, लिखा मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। आप जानते नहीं है ये हमारी जो लाइफ है वो कितनी कीमती है, हमारा जीवन जो है वो कितना बहुमूल्य है। आपको पता नहीं, इसी जीवन में लिखा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, पक्का है, मतलब फाइनल, फुल एंड फाइनल है। बीच में कोई भी चीज़ नहीं, ये प्रभु का वचन है ना। अगर हम सोचे इसके बीच में ये ऐड डाउन कर दें, ये ऐड डाउन कर दें, ये डाल दें, ये कुछ नहीं। प्रभु कहता है मनुष्य का मरना, फिर न्याय का होना, उसके बाद स्वर्ग और नरक, ये नियुक्त है, ये नियुक्त है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। इसलिए हमारी लाइफ कितनी कीमती है। लेकिन बाइबल में लिखा है, और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का जो की सच्चाई है वो मनुष्य जाने, है ना। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं। शैतान को काफ़ी नामों से पुकारा जाता है ना, लूसीफर, दुष्ट, शैतान, चोर, है ना। तो बहुत सारे नामों से उसको पुकारा जाता है। तो वहाँ पे लिखा है चोर, चोर मतलब शैतान, और किसी काम के लिए नहीं। मतलब शैतान का तुम्हारी लाइफ में आना और कोई काम नहीं है, उसका काम नियुक्त है, शैतान का काम नियुक्त है। वो केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी, बहुतायत का जीवन पाओ। आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी और जैसे हमने देखा कैसे जो अभी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर से जो स्कीम निकली है अग्निपथ, है ना, शायद अग्निपथ, हाँ, तो कैसे लोग ट्रेन बुक रहे हैं, कैसे लोग बसें जला रहे हैं, और कितने पता नहीं 46 पता नहीं कितने बच्चे मर गए, जवान बच्चे उस संघर्ष में। और एक और मैं न्यूज़ देख रही थी कि कैसे हरियाणा में एक 2 सगे भाई जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे और कर चुके थे, शायद उन्होंने सब कुछ फुल एंड फाइनल था उनका, और उन दोनों भाइयों ने सुसाइड कर लिया। और उसके पापा आर्मी से रिटायर थे और उसकी मदर की डेथ। तो मैं जब देख रही थी मेरा हृदय इतना टूट गया, और मैं परमेश्वर इसी तरह से वो जल्दी से जल्दी लोगों को फटाफट मार रहा है, जवानों को मार रहा है, फटाफट से वो ख़त्म कर रहा है लोगों को, ताकि कोई लोग बच ना जाएं, ताकि लोग परमेश्वर के पास ना आ जाएं, ताकि कोई उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए। हृदय टूट जाता। बाइबल में लिखा है कि मैं दुष्ट के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति उद्धार पाए। क्या, क्यों मर गए? सिर्फ इसी लाइफ की चिंता। जैसे मत्ती 6 में लिखा है, अन्य जाति की क्या चिंता में लगे रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसी बातों की चिंता लगी रहती है। लेकिन जब एक मसीह में हम आ जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा पिता ही है जो पूरी दुनिया को खिला रहा है। जब हम उसके संतान बन गए, क्या हमें घटी रहेगी? वो कहता तेरा पिता जानता है कि तुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, तू मेरे धर्मराज की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज देखो क्या, किस चीज़ की चिंता, क्यों उन बच्चों ने अपनी जान दे दी, क्यों वो सुसाइड कर लिया उन्होंने? इसी बात की चिंता कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमने इतनी तैयारी की, इतना फोकस किया, और हमें वो चीज़ नहीं मिली, मर गए। और आज शैतान ऐसी इमोशनली लोगों के साथ गेम खेल रहा है
गेम खेल रहा है। और हमें समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे शैतान ने फ़ोन में दिमाग फिट कर दिया है। जो ये दिखाता है वो हम सोचते हैं, वैसा हम चलते हैं। एक प्रैक्टिकल लाइफ से लोग बाहर आ गए हैं। लोग एक ख्वाबों की दुनिया में जीना शुरू हो चुके हैं। आप सोचो, अगर एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी उसका अपना घर ना हो तो क्या वो जीता नहीं है? पहले कितनों के पास जॉब्स होती थी, एक व्यक्ति कमाता था, पूरा घर चलता था। लेकिन आज शैतान ने इतना दिमाग पागल कर दिया कि एक जॉब नहीं मिली तो मर जाओ, सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि फोकस, मतलब इतना पेन, इतना दर्द मन में कि कैसे शैतान लोगों को मार रहा है आज। और जवान बच्चे, हमें बहुत ही ध्यान देना है। शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना। वो एक व्यक्ति को चाहता है कि वो कैसे भी मार दे, चाहे इमोशनली मार दे, वो बंदा सुसाइड कर ले, उसका एक्सीडेंट कर दे, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा करके किसी ना किसी तरह शैतान चाहता है कि उसको मार दे। लेकिन सचमुच हमें बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस समय शैतान का समय पूरा होने वाला है और वो इस ताक में लगा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। यह हिजकील 18 चैप्टर उसका 30 पढ़ते हैं हम। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हाँ, आगे। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? प्रभु कहता तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? है ना? शैतान के लिए बनाया मैंने नरक। तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? सच में ये चीज़ मुझे इतना छुई, क्योंकि तुम क्या करना, तुम्हें अपने अपराधों को तुमने खुद से दूर करना है, क्योंकि पाप के कारण ही मृत्यु है, पाप के कारण ही नरक है। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। प्रभु कहता है मैं दुष्ट के मरने से भी, है ना, बहुत सारे लोग, अच्छा हुआ मर गया, दुष्ट था ना, अच्छा हुआ मर गया, इसको मर जाना चाहिए था, इसको मार देना चाहिए था, इसने एक गलत काम किया। आपने सुना होगा, आपने भी बोला होगा किसी ना किसी के बारे में। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर देखो कितना दयालु है। प्रभु क्या बोलता, तुम क्यों मरो, तुम पश्चाताप करो। मैं दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो परमेश्वर, उसे हर आत्मा, हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया है ना, पर वो दुष्ट काम करने लगे तो प्रभु क्या उसके मरने से प्रसन्न होगा? प्रभु कहता है मैं दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। हमें लगता है प्रभु दुष्टों को मार के, प्रभु नहीं, वो कभी अपनी बनाई हुई चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके आनंदित नहीं होता। लेकिन है ना, परमेश्वर जब इंसान प्रभु के इसका 23 भी पढ़ेंगे, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं 1% भी कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे?
प्रभु किस चीज़ से प्रसन्न होता है कि एक पापी अपने दुष्ट मार्ग से फिरकर सदा के लिए जीवित रहे, अनंत काल के लिए जीवित रहे। प्रभु कहता है मैं इससे प्रसन्न नहीं होता? हाँ, मैं इससे प्रसन्न होता हूँ। फिर क्या लिखा है? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? जिसने धर्म सत्य की, यहाँ पे असल में धर्म लिखा है, ये सत्य होना चाहिए, धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हों उसके कारण वो मर जाएगा। तो भी लोग कहते हैं प्रभु की गति एक सी नहीं है। और अगर 26 बने, जब धर्मी अपने धर्म के से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वो उनके कारण मरेगा, अर्थात वो अपने टेढ़े कामों के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और सत्य के काम करने लगे तो वो अपने प्राण बचाएगा। वो तो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। हालेलुया। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर दुष्ट के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता तुम क्यों मरो, तुम क्यों नरक में जाओ, तुम अपने अपराधों से मन फिराओ, तुम अपनी आत्मा बदल डालो, तुम अपना हृदय बदल डालो, तुम क्यों मरो, है ना। मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। क्या मैं चाहता हूँ कि कोई मरे, कोई नरक में जाए? नहीं, मैं चाहता हूँ मनुष्य पश्चाताप करें, अपना मन फिराएं। मैं इससे आनंदित होता हूँ। हालेलुया। अभी परमेश्वर कहता है कोई धर्मी अपने बहुत अच्छे काम किए, बहुत धर्मी काम किए, लेकिन उसके बाद मैंने तो बड़ी सेवा कर ली, मैंने तो बड़ी प्रार्थनाएं कर ली, बस बहुत हो गया, और अब दुनिया में चले जाओ, टेढ़े काम करने लगो, है ना, बुरे काम करने लगो। तो परमेश्वर कहता है वो सारे काम जो तूने किए हैं ना, वो मैं भूल जाऊंगा। वो उसका कोई प्रतिफल, कोई रिजल्ट नहीं है आपका, अगर आप फिरकर बुरे काम करने लगे। हालेलुया। और कोई अगर बुरे काम कर रहा और फिरकर सत्य के काम करने लगे तो परमेश्वर कहता है जो उसके पुराने हैं सारे पाप मैं भूल जाऊंगा। इसीलिए अपनी दौड़ को बीच में मत छोड़िए, अपनी दौड़ को पूरा करना है, अंत तक स्थिर रहना है। जो कर रहे हैं प्रभु के कामों को, प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, अंत तक चलना है, अंत तक फेथफुल रहना है। प्रभु कहता है तुम क्यों विश्वासघात करते हो? विश्वासघात क्या होता है? बीच में हम धोखा दे दें, हम अच्छे से चल रहे थे, अब हम धोखा दे दें, छोड़ दें बीच में। तुम क्यों विश्वासघात करते हो? हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, एक बार मरना उसका न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए अपने पापों से मन फिराकर सत्य के मार्ग पे चलें, पश्चाताप करें। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है। इन दिनों में हम देख रहे हैं कितना लोग, कोई इसको मारा जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, और लोगों के जीवन से जो होप है, जो आशा है, वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों को कोई फ्यूचर नहीं दिखता। मैं बोल रही हूँ आशा सिर्फ प्रभु में है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम आशा में आनंदित रहो। अभी देखो वो दो भाई, उनकी आशा क्या थी कि हमने तैयारी कर ली, अब सब कुछ हो गया, हमने अपने एग्ज़ाम दे दिए, अब हमारी जॉब लग जाएगी और हम 20 साल नौकरी करेंगे, फिर हमारी पेंशन लग जाएगी। तो उनकी जो आशा थी वो एक जॉब में थी, और जब वो आशा टूट गई उनकी, वो पूरी नहीं हुई, वो दिख नहीं रही थी पूरी होती, वो मर गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम प्रभु में आनंदित रहो, अपनी आशा में आनंदित रहो। आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं संसार में, जवान बच्चे एक कल्पनाओं के संसार में रहते हैं, और जब वो चीज़ें उनको नहीं मिलती वो निराशा से भर जाते हैं और मर जाते हैं। अभी हमने देखा कैसे
हमारे पंजाब में है ना, एक सिंगर, आपने सुना होगा सबने, मूसे वाले का, जब उसकी डेथ हुई तो एक जवान बच्चे ने उसके गम में सुसाइड कर लिया। 20 साल का लड़का था। आप सोचो कैसे इमोशनली शैतान लोगों के मनों पे अटैक कर रहा है, क्योंकि कोई आशा नहीं है, कोई फोकस नहीं है, लाइफ का कोई गोल नहीं है। पर आज क्यों प्रभु ने कहा अपनी आशा में आनंदित रहो। प्रेम, विश्वास और आशा, है ना, हमारे जीवन में ये स्थिर चीजें हैं। इसलिए इस दुनिया के जो सबसे आनंदित लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, और वो लोग जो परमेश्वर से जुड़े हैं, वचन से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत केयरफुल रहना है हमने इन दिनों में। घुटनों पे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, वचन में आनंदित रहें, प्रभु में बने रहें, क्योंकि कुछ नहीं पता जो हालात संसार के शैतान करने की कोशिश कर रहा है, रूहों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम प्रार्थना करें, हम उन नाश होती रूहों के लिए प्रार्थना करें। और सचमुच मन इतना दुख से भर जाता है जब ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, कैसे जवान बच्चों को माता पिता अब कैसे, वो तो पहले ही मर जाते हैं। और जो हालात हम देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, पूरा संसार में हम ये चीज़ें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कैसे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, कैसे संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल हम एंड पे खड़े हैं, आखिरी खड़े हैं हम। आखिरी युद्ध, अभी ईरान और इजराइल का युद्ध की तैयारियां हम देख रहे हैं। हाँ, अभी बता रहे हैं कि हाँ जी, इजराइल, टर्की ने बोल दिया है फटाफट इजराइलियों को यहाँ से निकाल लो, कभी भी 2-1 महीने में अटैक होगा। और ये लास्ट युद्ध है जो बाइबल में लिखा है। वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल हम किनारे पे खड़े हैं। बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, आपको ध्यान रखना है। हम अपना ध्यान रखें, विश्वास में मजबूत रहें, कल की चिंता मत करो। प्रभु के बाइबल में क्लियर लिखा है, तू कल की चिंता मत करना। आज देखो बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्यों? कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा। मैंने तो ये सोचा था, ये नहीं हुआ। प्रभु ने कहा मनुष्य युक्तियां तो बहुत बनाता है, पर वो यहोवा की ओर से पूरी होती हैं। इसलिए अपनी जीवन के लिए हमें पूरा भरोसा परमेश्वर पे करना है। मेरी लाइफ में कुछ हुआ, धन्यवाद, नहीं हुआ, इससे बेस्ट रखा है मेरे लिए प्रभु मेरे साथ। कभी, क्योंकि प्रभु का वायदा है, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो सब तेरे कुशल की हैं, उसमें से एक भी तेरी हानि की नहीं है। तो जब परमेश्वर ने हमारे लिए कुशल की योजनाएं बनाई हैं तो किस बात की चिंता करते हो? क्या कर लेंगे हम चिंता करके? आप सोचो, हम उस परमेश्वर की संतान है जो 40 साल अपने लोगों को जंगल में लिए फिरा, गोद में बाप की तरह उठाए रखा, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया। क्या वो परमेश्वर बदल गया? क्या उसकी सामर्थ्य बदल गई? हम रोज उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन निराशा से भर जाते हैं। उसमें आनंदित रहो। आज का दिन निकल गया, धन्यवाद प्रभु। कितने दिन दुनिया में रहना है? आज प्रभु आ जाए, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? हम पूछें अपने आप से। तैयारी अपनी आत्मिक करनी है, शरीर की चिंता ना करें। ना कुछ यहाँ से लेके आए थे इस दुनिया में, और ना कुछ लेके जा सकते हो। क्या ले जा सकते हो? करोड़ों लोग हैं जिनको कब्रें भी नसीब नहीं हुई। करोड़ों लोग ऐसे जिनको कब्रें भी नसीब नहीं हुई। अभी देखो यूक्रेन के युद्ध में लिफाफों में डाल डाल के ऐसी गड्ढों में डाल रहे हैं लाशें। कहाँ पे? इसीलिए कुछ नहीं है।
ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर, ये प्रभु की है और इसको परमेश्वर ने एक नई दे देनी है जो कभी नहीं मरेगी, जो अनंत काल का जो जीवन है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा जो असली जीवन है वो मसीह के अंदर छुपा हुआ है, मसीह के अंदर छुपा हुआ है और उसे कोई तुमसे छीन ही नहीं सकता। वो तुम्हारी कोई भी तुम्हारी इटर्नल लाइफ को खराब नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। तुम खुद अपने आत्मिक जीवन को खराब कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, नरक में लेके जा सकते हो, बट अगर तुम प्रभु में चल रहे हो, कोई तुम्हारे आत्मिक तुम्हारे जीवन को अनंत काल के जीव, क्योंकि वो कहाँ छुपा है? वो मसीह में छुपा है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। तो तुम्हारा जो इटर्नल लाइफ है, तुम्हारा जो जीवन है, वो मसीह यीशु में छुपा है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रभु ने कहा उससे डरो जिसको तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने की अधिकार है, उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को, शरीर तो वैसे ही हमें नया मिल रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत बातों की चिंता मत करो, बहुत बातों की चिंता मत करो। हमें ये चिंता करनी क्या मेरी आत्मा प्रभु के साथ जा रही है। जो भी अपने फर्ज हैं, अपनी जिम्मेवारियां हैं, उसे पूरा करते जाएं, है ना। प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु के साथ और गहराई में जाएं, ताकि जब प्रभु आए तो हमें कोई मलाल ना हो। क्योंकि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर व्यक्ति के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। हाँ, प्रभु ने कहा तुम्हारे कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। हालेलुया। पर जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। न्याय किस चीज़ का होगा? धर्मियों का। उनको कौन सी पोजीशन मिलेगी, कौन सा इनाम मिलेगा, है ना, कौन सी अथॉरिटी प्रभु वहाँ पे देगा। तो वो क्या है? प्रतिफल बांटने वाला न्याय होगा धर्मियों का। कौन से स्वर्ग में रहेंगे, क्या, है ना, वो चीज़ें होंगी। बट आपको ध्यान रखना है कि हम लोग अपने बाड़े से बाहर ना जाएं। हमेशा आशा में अपने परिवार की आशा बंधाते रहिए, अपने फैमिली की, अपने कुलीग की, अपने चर्च के लोगों को, एक दूसरे को संभालें। कोई अगर निर्बल है उसको खड़ा करें विश्वास में। समझ आ रही है आपको? जो निर्बल है उनको बल दें। तो आपका जो जीवन है वो दूसरों की उन्नति का कारण बने, ना कि किसी की ठोकर का कारण बने। हालेलुया। इसीलिए ख्वाबों की दुनिया से बाहर आए, है ना। आज मोबाइल देख के, मोबाइल देखिए, मैं नहीं कहती मत देखिए, पर उसमें आप ऐसी चीज़ें देखिए जो आपके ज्ञान को बढ़ाएं, है ना, आपकी समझ को बढ़ाएं। आप किसी टॉपिक पे बात कर सकें। पर आपने 6 घंटे गेम खेल लिया, उसके बाद क्या आप लोग बताओगे कि आपने 6 घंटे क्या सीखा? वो व्यर्थ गए हैं आपके, है ना। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने न्यूज़ देखी और न्यूज़ में मैंने ये सब चीज़ें देखी और क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे शैतान काम कर रहा है, हमें कैसे प्रेयर करना है ना। तो जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है कि आपका समय कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। क्या शैतान वो चोरी करने वाला है, वो चुराता है, वो टाइम को चुराता है, पैसे को चुराता है, धन को हमारे ख़राब करता है, हमारी लाइफ को ख़राब करता है, हमारे फ्यूचर को ख़राब करता है। वो चीज़ों को चुराता है तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आनंद को, तुम्हारी शांति को। हालेलुया।